नीरज भाई, आज तक की आपकी सबसे बड़ी जीत किसको माना है आपने? कौन से मैच को माना है? क्या हुआ था उस मैच में? 2014 में मैंने एक प्रो की फाइट की थी। एक बॉक्सर था, वर्ल्ड चैंपियन था, वर्ल्ड बॉक्सिंग एसोसिएशन का वो वर्ल्ड चैंपियन था। चाइना में बहुत ज़्यादा फेमस था वो लड़का, आज भी फेमस है। जू कैन उसका नाम है। तो मैंने उसको हराया था। 6 राउंड की फाइट थी और मुझे भी नहीं पता था वो वर्ल्ड चैंपियन है। बिकॉज मैं प्रो के बारे में मुझे उतना पता नहीं था। और मैंने उसको हरा दिया। और जब मैं अपने होटल में आया तो जब मैंने चाइनीज़ में वहाँ पे न्यूज़ लगाई तो न्यूज़ में वो बार बार वो दिखा रहे थे, वो वाली चीज़ आ रही थी बार बार। कुछ लिखा चाइनीज़ में हुआ था बट मेरा हाथ खड़ा कर रहे थे बार बार। तो मुझे ये लग रहा था, यही समझ में आ रहा था कि इंडियन बॉक्सर ने एक चाइनीज़, जो चाइना का वर्ल्ड चैंपियन है, उसको हरा दिया। नीरज, बचपन में गांव में आपकी हाइट सबसे छोटी थी, वेट सबसे कम था, तो ऐसे नीरज बॉक्सर कैसे बन गए? हमारे गांव में जो मेरे दादा और मेरे दादाजी के दादा ने जो हवेली बनाई थी, आज भी हमारे गांव में हवेली, तो उसमें हम जितने भी लड़के थे, कोई दादा का, कोई ताऊ का, कोई चाचा का, उन सबसे कमज़ोर मैं ही था वहाँ पे। और जब वो बैट बॉल खेलते थे, कि बैठक होती है ना, बैठ हवेली के गेट के बाहर ही बिल्कुल बैठक थी, जब वहाँ पे बैट बॉल खेलते थे तो मेरी कभी बारी नहीं आती थी। मुझे बैट पकड़ाते नहीं थे वो, क्योंकि सबसे छोटा था, धमका देते थे, जा बॉल पकड़ ले, बॉल उठा लिया। मेरे को लगता था यार मैं तगड़ा कब होऊंगा। देन उसके बाद थोड़े से बड़े हुए, जो वहाँ पे हम सब फर्स्ट सेकंड क्लास तक ही गांव में रहे, फिर बाकी सब के सब बाहर रहने लगे सिटी में, बिकॉज ऑफ स्कूल में जाने के लिए। गांव से स्कूल दूर पड़ता था, बच्चों के लिए सेफ नहीं होता था। सब ने सोचा कि सब बाहर रहते हैं, कोई किसी सिटी में चला गया, कोई किसी सिटी में चला गया, और मैं यमुनानगर में रहने लग गया। तो वहाँ पे स्टेडियम था, मुझे वही कीड़ा था कि मुझे हाइट बढ़ानी है। और मुझे बेसिकली ये नहीं पता था कि जिनको मैं तगड़ा सोचता हूँ वह बॉडी बिल्डर होते हैं, वो स्पोर्ट्स पर्सन नहीं होते। वो बॉडी बिल्डर होते, स्पोर्ट्स पर्सन ही है, बट वो इवेंट ही अलग है, वो बॉडी बिल्डिंग है। मुझे लगता था जो बॉडी बिल्डिंग वाले हैं वही स्पोर्ट्स पर्सन है। तो स्कूल में किसी ने बताया बास्केटबॉल खेलेगा तो हाइट बढ़ जाएगी, रनिंग करेगा तो हाइट बढ़ जाएगी, ग्रोथ कर जाएगी। मैंने वो चीज़ें शुरू कर दी, बास्केटबॉल खेलना शुरू कर दिया, रनिंग शुरू कर दी। तो वहीं पे बॉक्सिंग रिंग भी थी, मैंने सोचा यहाँ पे मुक्के भी मार रहे हैं, रनिंग भी करा रहे हैं ये लोग, कभी कभी बास्केटबॉल भी खेलते हैं, इन्हीं के साथ जुड़ लेते हैं, मुक्के मारने में मजा आएगा। ऐसे शुरू हो गई थी। सो आपके 20 साल का एक लंबा करियर रहा अब, और 2006 से आप मेडल जीत रहे हैं, तो इसके पीछे कंसिस्टेंसी को अगर आपकी देखें तो आपने क्या किया अपनी कंसिस्टेंसी बनाए रखने के लिए? कैसा रूटीन रखते हो आप अपने लिए? मेरे को लगता है कंसिस्टेंसी ही बहुत ज़्यादा ज़रूरी है किसी भी काम में। आपके आपके भी पॉडकास्ट में बहुत सालों से देख रहा हूँ, आपके मैं वो स्पीच सुन रहा हूँ, आप बिजनेस के बारे में बताते थे ना, आपके मेरे को एक्सप्रेशन भी याद हैं आज तक। बट आप आज भी काम को उसको मॉडिफाई करके आज भी कर रहे हैं। तो आपसे बड़ा एग्जाम्पल कोई हो नहीं सकता, मेरे साथ आप पॉडकास्ट कर रहे हो तो। कंसिस्टेंसी का ही काम है हर एक चीज़ में। मेरे साथ वाले ऐसे भी हैं जिन्होंने बॉक्सिंग छोड़ दी है, वो जॉब कर रहे हैं अपनी अपनी। बहुत सारे बहुत सारे अनफिट हो चुके हैं बिल्कुल। उनको कोई देख के आप कहोगे भी नहीं कि उसने बॉक्सिंग की है कभी। कंसिस्टेंसी है जो उस टाइम पे मेरे, जब मैंने बॉक्सिंग शुरू की, जब मैं हॉस्टल में गया, जो उस टाइम पे नेशनल चैंपियन थे, आज मुझे भी नहीं पता वो लोग क्या कर रहे हैं, क्योंकि उन लोगों ने उस चीज़ को छोड़ दिया और मैंने उस चीज़ को पकड़ के रखा। ऐसा नहीं है कि मैं पहले दिन से सितारा बन गया, ऐसा नहीं है। मुझे बहुत सारी चीज़ें लगी हैं, बहुत बारी। जब मैं आप सबको बता रहा हूँ कि प्रोफेशनल बॉक्सिंग जब मैंने शुरू की थी तो इंडिया में प्रो के बारे में किसी को पता भी नहीं था। आई एम टॉकिंग अबाउट लाइक 2013 और 14 में किसी को कुछ भी नहीं पता था। 16 में थोड़ा थोड़ा, 17 18 में थोड़ा थोड़ा पता लगने लगा था लोगों को। पर मैंने उस चीज़ को छोड़ा नहीं, मैंने इस चीज़ को पकड़ के रखा। मुझे बहुत बार लगा यार मैं क्या कर रहा हूँ, प्रो खेलने जा रहा हूँ, किसी को कुछ पता भी नहीं लग रहा। फिर मैं सोचता था बॉक्सिंग मेरा पैशन है, कंटिन्यू करो। तो कहीं ना कहीं ऊपर वाले ने बना के रखी मेरी कंसिस्टेंसी। और दूसरा, मैं खाने पीने का है ना, मेरे को लगता है जितना हेल्दी फूड मैं खाता हूँ वो कोई नहीं खाता होगा, जो दूसरे मेरे साथ वाले थे बॉक्सिंग वाले। तो खाना पीना ट्रेनिंग मैंने कभी छोड़ी नहीं, और उसी की वजह से आपके साथ बैठा हूँ आज।